आप करेंगे बात? हाँ, जेल जाना पड़ेगा ना। बात तो कीजिए। आप किस इशू पे आपने वोट डाला? आप बात करेंगे? आप बात करेंगे? आप बात करेंगी? ऐसा क्यों? कश्मीर में सब ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ से वहाँ तक ये सबसे जो ख़ास इलाका है, ये टूरिस्टी हॉटस्पॉट कहलाया जाता है। यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, हदे निगाह तक यहाँ दुकानें बंद हैं। की हुई है पिछले कुछ सालों में? एज इट सेम जो पहले 87 से पहले था वही सिंध है। और 70 के बाद, 370 के बाद क्या कुछ बेहतर हुए हालात? नथिंग टोटली बेस्टलेस। कल 370 के बाद हालात कुछ बेहतर हुए या ख़राब हुए? खराब ही है, हालत कहाँ अच्छा है, हालत खराब ही है पहले से। आर्टिकल 370 हट जाएगा तो बहुत डेवलपमेंट होगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, इंडस्ट्री लगेगी और टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। इनमें से कुछ हुआ? जी मेरी बात सुनिए, कांग्रेस उससे पहले नहीं कर रहा था, इससे नया नारा से कुछ नहीं होगा, पुराना ही नारा था। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ पहले से। नथिंग। जम्मू कश्मीर के लिए, श्रीनगर के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है। यहाँ लाल चौक पे हम मौजूद हैं। यहाँ पर 2-3 कम से कम पोलिंग बूथ का जायज़ा लेने के बाद यहाँ लाल चौक पर आकर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या हालात हमने देखे हैं। यहाँ आप लगातार देखेंगे जो सुरक्षा बल हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी एकदम डॉन्टिंग महसूस होने लगता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का इतिहास देखें और यहाँ की जो राजनीति और चुनावी इतिहास देखें तो साफ तौर पर पता चलता है कि चुनावी जो तैयारियां हैं वो तो होनी ज़रूरी हैं। यहाँ आप देखिए, न्यू इंडिया के नाम से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का ये पूरा यहाँ बैनर पोस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे महिला है जो हैंडलूम बेचती हुई नज़र आ रही है। ये यहाँ पे कार्ट भी है जो कुछ बेच रहा है व्यक्ति। पीएम निधि का ये यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ये अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये बोर्ड है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ कि एक तरफ विकास की तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश होगी कि सब कुछ अच्छा है, कश्मीर में सब ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ से वहाँ तक ये सबसे जो ख़ास इलाका है, ये टूरिस्टी हॉटस्पॉट कहलाया जाता है। यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, हदे निगाह तक यहाँ दुकानें बंद हैं। हदे निगाह तक जो गुबार है वो सिर्फ गुस्से का गुबार है। जो गुबार है वो सिर्फ नाराज़गी का, दुख का, नाउमीदी का। जिस भी व्यक्ति से आप बात करेंगे वो कहता है हालात ख़राब हैं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। वादा किया गया था कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद यहाँ पर विकास की बयार बहेगी, यहाँ जो डेवलपमेंट है उसकी नदियाँ बह जाएंगी। कश्मीरी अपनी भाषा में कहते हैं कि तरक्की नहीं आई, विकास नहीं हुआ यहाँ, और वो ये कहने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा जो दुख मुझे अब तक समझ में आया यहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद वो ये कि पढ़ा लिखा नौजवान बिना रोज़गार के घर पे बैठा हुआ है। अब ये पूरा इलाका आप ये देखिए, ये जो लाल चौक का पूरा इलाका है, ये आप देखें, हमारे कैमरा पर्सन फैज़ान आपको दिखाएंगे। कल जब मैं यहाँ आई थी 24 घंटे पहले 100% दुकानें खुली हुई थी और अब 99% दुकानें बंद हैं। यहाँ सिर्फ एक इक्का दुक्का कोई कैफ़े, कोई होटल जहाँ हो सकता है आपको चाय मिल जाए अगर आप लकी हैं, वरना ये भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। यहाँ पर ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि जो जोन्स हैं वो नो रिपोर्टिंग जोन्स हैं, नो शूटिंग जोन्स हैं। शूटिंग नहीं हो सकती, रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, पत्रकार कुछ पता नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग आपको द वायर पर देखने की मिलेगी उसके ठीक बरक्स यहाँ पर तमाम दरबारी मीडिया के लोग एक रोज़ी, एक बेहतरीन खूबसूरत पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डल झील के किनारे पहुँच जाते हैं, कभी झेलम के किनारे पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है। अब इसी दिन के दौरान हम आपको लगातार रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। आप उन लोगों को भी सुनिए जो यहाँ वोट डालने आए हैं। दिन के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कितना कामयाब ये चुनाव रहा श्रीनगर का। वोट करके आई हैं आप? हाँ, वोट करके आई अभी। किस तरह की परेशानियों का आपको कश्मीर में सामना करना पड़ा है? हर के सामना करना पड़ता है। क्या सामना, महंगाई बहुत है या ये है वो है, और क्या जी। और आर्टिकल 370 के बाद हालात कुछ बेहतर हुए या ख़राब हुए? खराब ही है, हालत कहाँ अच्छा है, हालत खराब ही है पहले से। बहुत से हालत खराब है, ना काम है ना कुछ है। यहाँ पे मज़दूर बेचारा बैठ के है घर में,
पढ़ के बच्चे हैं MA करके BA करके घर में डॉक्टर के डिग्री करके बच्चे घर में बैठा है। ये बहुत परेशानी है कि पढ़े लिखे बच्चे बैठे हाँ घर है ना, वो बहुत परेशानी है ना, वो बहुत परेशानी बस। और तो आपके घर में भी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं घर में? हाँ हाँ है, और क्या। आप नहीं करेंगे? आप करेंगे बात? हाँ, जेल जाना पड़ेगा ना। बात तो कीजिए। आप किस इशू पे आपने वोट डाला? आप बात करेंगे? आप बात करेंगे? आप बात करेंगी? ऐसा क्यों? आप कश्मीर में पहली बार शायद मुझे लग रही आ रही है। बहुत बार आ चुके हो। अच्छा, फिर तो आपको पता होगी यहाँ पर कंसिडर क्या है। वोट डाला, हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। वोट डाला हर किसी ने, वोट डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं वो उनके गार्डन हेडिंग तय है। इलेक्शन पीसफुली हो रहा है। नहीं, मुझे ये बताइए, आप हमेशा वोट डालते हैं, पहली बार डाल रहे नहीं, मैं 87 से डाल रहा हूँ। 1987 से। हैं? और जो लोग वोट नहीं डालते वो क्यों नहीं डाल रहे हैं? उनको पता हमारा रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। कुछ तरक्की हुई है पिछले कुछ सालों में? एज इट सेम, जो पहले 87 से पहले था वही सेम टाइम। और 70 के बाद, 370 के बाद क्या कुछ नथिंग, बेहतर हुए हालात? नथिंग, टोटली बेस्टलेस। जब यहाँ की हुकूमत यूटी को एक स्टेट को यूटी में डाल दी, उससे क्या वजह है? उससे क्या मिलेगा? 3 सूबों को एक सूबा अलग किया, क्या फ़ायदा उससे निकल गया? यहाँ एक प्राइवेट स्कूल के बाहर हम यहाँ पर हैं। यहाँ 2 पोलिंग बूथ हैं अंदर, उनका दोनों का जायज़ा लेकर हम यहाँ आ रहे हैं। आप यकीन जानिए, अगर आप 100 लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे तो 2 लोग, अगर आप किस्मत वाले हैं तो 2 लोग आपसे बात करेंगे। वो भी कमोबेश जो अल्फाज हैं वो उनके हलक के अंदर ही दबे रह जाते हैं। हलक से बाहर निकले तो ज़बान और दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, जब जाके कुछ बात निकलती है। और वो बात भी निकलती है सिर्फ इतनी कि हालात ख़राब हैं। एक जो कॉमन सेंटिमेंट है यहाँ वो ये है वोटर का, अगर वो बात करने को तैयार हुआ, मैंने कहा, और अगर जो यहाँ सुरक्षा बल हैं लगातार हर जगह तैनात हैं, ज़्यादातर जो जोन्स हैं वो नो रिपोर्टिंग जोन्स हैं, नो शूटिंग जोन्स हैं, जहां आप शूट नहीं कर सकते कैमरे से, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। ऐसे भी आम बाज़ार के इलाकों में भी आपको सुरक्षा बल लगातार मना करते हैं, बिना वजह बताए, बिना कोई कागज़, कोई दस्तावेज़ दिखाए जिसमें ये पता चलता हो कि कोई सरकारी फरमान भी है कि यहाँ रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। यहाँ हम जब आ रहे थे, इसी प्राइवेट स्कूल के आसपास ये लाल चौक का इलाका है, यहाँ ये साहब हमें मिल गए हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अभी बताइए कैसा माहौल यहाँ पोलिंग का नज़र आ रहा है? पहले से कुछ बेहतर है 2019 से? हाँ, बहुत बेहतर है। लोग चेंज चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। वोट कॉस्ट करना हमारा हक है। मुझे लगता है कि लोगों को निकलना चाहिए। इशू क्या है? इशू तो बहुत है यहाँ पर। जो पिछले पॉलिटिशियन आए हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रखा है। ये हालात ख़राब इस टाइम हम कहते हैं कि बीजेपी की वजह से है, नहीं है बीजेपी की वजह से। जो पिछले सियासतदान पिछले 70 साल से जो हुकूमत करके आए हैं उन्होंने हालात, एटलीस्ट हम आज ये कहेंगे कि हालात ठीक है। लोग घरों में से निकले हैं, डेवलपमेंटल लोग चेंज चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हम सही नुमाइंदे को चुने। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।